अगर हमें अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, ब्यूटी चाहिए, हेल्थ चाहिए, बेटर रिलेशनशिप चाहिए, करियर में ग्रोथ चाहिए, अपने काम में क्वालिटी चाहिए, तो हमें अपने नेगेटिव विचारों को छोड़ना ही पड़ेगा। हमें अपने नेगेटिव एटीट्यूड को छोड़ना ही पड़ेगा। दोस्तों, हम सभी स्वस्थ और प्रसन्न रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों से हमारे रिश्ते अच्छे हों, हम अपने करियर में ग्रोथ करें, हम हमेशा खुश रहें, हम हमेशा हैप्पी रहें। लेकिन कई बार हम अपने नेगेटिव थिंकिंग की वजह से, नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से इन सब से वंचित रह जाते हैं या इन सब से पीछे रह जाते हैं। ये चीज़ें हम हासिल नहीं कर पाते हैं। न केवल हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, बल्कि हमारे साथ में जो लोग रहते हैं वो भी हमारे नकारात्मक नज़रिए से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। हो सकता है इस तरह के नेगेटिव थिंकिंग की या नेगेटिव विचार की कोई वजह रही हो, लेकिन कई बार हम उन विचारों को परमानेंटली पकड़ कर बैठ जाते हैं। हम उन विचारों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं और साथ में हम ये भी चाहते हैं कि हम खुश रहें, हम बेहतर बनें। अगर हम अपने नकारात्मक विचारों को हमेशा के लिए पकड़ कर रखते हैं और साथ में ये भी चाहते हैं कि हम खुश हो जाएं, हम बेहतर हो जाएं, तो ये कभी संभव नहीं हो पाएगा। आपने एक बंदर की कहानी सुनी होगी। एक बार एक बंदर को किसी बर्तन में मूंगफलियां पड़ी हुई दिखाई देती है, क्योंकि बंदर को मूंगफली खाना बहुत अच्छा लगता है। उस बंदर ने उस बर्तन में हाथ डाला, सारी मूंगफलियों को अपनी मुट्ठी में भरा और जैसे ही वो हाथ बाहर निकालना चाहता है, हाथ बाहर निकाल नहीं पाता है, क्योंकि बर्तन का मुंह सकरा था, छोटा था। और जब बंदर ने अपने हाथ में मूंगफलियां भरी तो उसका हाथ का आकार बढ़ गया था। अब आप बताइए, बंदर को अपना हाथ बाहर निकालने के लिए क्या करना होगा? आपका जवाब यही होगा कि या तो बंदर को मूंगफलियां कम करनी होगी या फिर सारी मूंगफलियों को छोड़ना पड़ेगा। जिस तरह से बंदर को अपना हाथ बाहर निकालने के लिए, आज़ादी पाने के लिए मूंगफलियों का मोह छोड़ना पड़ता है और उन्हें छोड़कर ही वो अपना हाथ बाहर निकाल पाता है, उसी तरह से हमें भी अपने नकारात्मक विचारों को छोड़ना होगा। अगर हमें अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, ब्यूटी चाहिए, हेल्थ चाहिए, बेटर रिलेशनशिप चाहिए, करियर में ग्रोथ चाहिए, अपने काम में क्वालिटी चाहिए, तो हमें अपने नेगेटिव विचारों को छोड़ना ही पड़ेगा। हमें अपने नेगेटिव एटीट्यूड को छोड़ना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, वी कांट बी पॉजिटिव विद नेगेटिव थॉट्स, वी हैव टू लेफ्ट देम। हम नकारात्मक विचारों के साथ कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकते, हमें उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हमें हमारे रिश्ते, हमारे परिवार और हमारे करियर को डूबने से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स एक ऐसा जहर है जो एक बार हमारी सोच में घुल गया तो सब कुछ बर्बाद कर देता है। नेगेटिव थिंकिंग से हमारे आत्मा पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उसके असर से हमारी शारीरिक सुंदरता कम होती है, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो भी प्रभावित होता है, हमारे रिश्ते प्रभावित होते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारा पूरा फोकस पॉजिटिव थिंकिंग पे होना चाहिए। मैं मानता हूं दोस्तों कि कहना जितना आसान है उसको करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर हम लगातार अभ्यास करें तो अपने नकारात्मक विचारों को हटाकर, उनसे पीछा छुड़ाकर अपने आप को सकारात्मक विचारों के साथ में बदल सकते हैं। दोस्तों, जब हम रेडियो सुन रहे होते हैं और उस रेडियो में हमारी पसंद का कार्यक्रम नहीं आता है तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करके उसे वहाँ सेट कर देते हैं जहाँ हमारी पसंद का कोई गाना हो या हमारी पसंद का कोई कार्यक्रम आ रहा हो। उसी प्रकार टीवी देखते समय अगर हमें किसी चैनल को नहीं देखना होता है तो हम दूसरे चैनल को
चेंज कर देते हैं या हमारे पसंदीदा कार्यक्रम की तरफ उस चैनल को बदल देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार हमें हमारे विचारों के साथ में भी काम करना है। जब भी नकारात्मक विचार आए, जब भी नेगेटिव थिंकिंग आए, नेगेटिव थॉट्स आए, हमें उनकी तरफ से अपना ध्यान हटाकर पॉजिटिव थॉट्स को अपने अंदर लाना है, पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, सकारात्मक विचारों को अपने अंदर लाना है। और ये अभ्यास हमें एक बार नहीं, बार बार रिपीट करना होगा। जब जब हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, तब तब हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव थॉट्स की तरफ ले जाना होगा। हमारे विचारों को सकारात्मक सोच की तरफ ले जाके उन बातों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करना होगा जिनसे हमें अच्छा महसूस हो, जिनसे हम खुश हो पाएँ और हमारे साथ के लोग भी खुश हो पाएँ। इस तरह से हम अपने नेगेटिव थॉट्स के दायरे से बाहर निकलकर हैप्पी और सक्सेस लाइफ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, नेगेटिव विचारों को हटाने का मतलब ये नहीं है कि हम बैठकर बस हमेशा यही सोचें कि मेरे मन में कोई नकारात्मक विचार ना आए, मेरे मन में कोई नेगेटिव थिंकिंग ना आए। तो इस तरह से तो हम उन नेगेटिव विचारों को और ज़्यादा आकर्षित करेंगे। इसके लिए हमें सिर्फ इतना करना है कि नेगेटिव विचारों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं देना है, नकारात्मक बातों को कभी याद ही नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्यान सकारात्मक बातों की तरफ, सकारात्मक चीज़ों की तरफ आकर्षित करना है। इस बात को मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर हमारे घर में दो गमले हैं, एक में कांटे वाला पौधा है और दूसरे में फूलों वाला पौधा, तो आप किस पौधे को हरा भरा देखना चाहेंगे? आपका जवाब निश्चित रूप से यही होगा कि हम फूल वाले पौधे को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहेंगे और हरा भरा देखना चाहेंगे। तो आपको बस इतना सा करना है कि उसी पौधे को फोकस में रख के सिर्फ और सिर्फ उसी पौधे को नियमित पानी पिलाना है, खाद देना है, उसकी निराई गुड़ाई करनी है, उसकी रेगुलर देखभाल करनी है। परिणाम में आप देखेंगे कि वो पौधा हरा भरा होगा, फूल भी देगा। और क्योंकि आप कांटे वाले पौधे की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, न उसकी देखभाल कर रहे हैं, न उसको पानी पिला रहे हैं, तो वो धीरे धीरे सूख कर अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। हमें अपने नेगेटिव थिंकिंग के साथ भी ऐसा ही करना है। हमें उसे इग्नोर करना है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव विचारों को आकर्षित करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ हमें अपने आप को प्रैक्टिस करके अपना नज़रिया सकारात्मक बनाना है। सिर्फ इतना करके हम नेगेटिव एटीट्यूड से, नेगेटिव थॉट्स से, नेगेटिव थिंकिंग से अपने आप को दूर कर सकते हैं, हम उससे अपने आप को बचा सकते हैं। इस तरह से रेगुलर पॉजिटिव थॉट्स पर फोकस करते हुए हम अपने नेगेटिव थॉट्स को और नेगेटिव एटीट्यूड को नष्ट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं और अपने आप को इतना कैपेबल और सक्षम बना सकते हैं कि उसके बाद चाहे जितनी खराब चीज़ें आए, चाहे जितनी नेगेटिव चीज़ें आए, हम उनको अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, उनके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव कर पाएंगे। ये सारा खेल सिर्फ और सिर्फ सोच और नज़रिए का ही है दोस्तों। किसी ने क्या खूब कहा है कि सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। कश्ती को बदलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कश्ती का रुख बदल दो, किनारे बदल जाएंगे। बी पॉजिटिव, बी हेल्दी, बी ब्यूटीफुल एंड बी सक्सेसफुल। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में निवेदन है दोस्तों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ में बेल आइकन यानी कि घंटी का निशान ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और मैं आपके साथ में इसी तरह से जुड़ा रहूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।